12 मैट्रिक्स यानी ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये अवयवों का गुणनफल ये। तो अब देखिए अवयवों का गुणनफल कब होगा। माना कि ए एक m इंटू n कोटि का तथा b एक n गुणित n कोटि का अवयव है, तब उसका गुणनफल AB तभी संभव है जब A में रो की संख्या, A में कॉलम की संख्या, B में रो की संख्या के बराबर हो। अर्थात ये ए बी बराबर ये ऐसा होगा, ये m गुणित n कोटि का इंटू ये होगा n गुणित p कोटि का, तो ये n कॉलम n रो ये इक्वल हुए, तब इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा इज इक्वल टू m इंटू p कोटि का अवयव होगा ये। ठीक, मतलब a एक m गुणित n कोटि का और b एक n गुणित p कोटि का अवयव है, तब उसका गुणनफल AB तभी संभव है जब A में कॉलम की संख्या B में रो की संख्या के बराबर हो। अर्थात AB इज इक्वल टू m इंटू n और n इंटू p, तो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के इक्वल होगा, तब उसका गुणनफल m इंटू p कोटि का अवयव होगा। अब एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, अब देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर A इज इक्वल टू ये A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के इक्वल है, तब इसका आंसर आएगा 2 इंटू 3 कोटि का मैट्रिक्स होगा। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2 3 1 4, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू 2 1 3 4 5 6, ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स, तब AB इज इक्वल टू ये होगा 1 2 3 1 4, ये मल्टीप्लाई 2 1 3 4 5 6 से हुआ। अब इसके पहले रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ऐसा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, फिर फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, ऐसे। अब सेम इसी प्रकार 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5
1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6 ये, तब ये क्या होगा 4 प्लस 12 2 प्लस 16 2 प्लस 15 1 प्लस 20 6 प्लस 18 और 3 प्लस 24। अब उसके बाद ये देखिए 16 18 17 21 24 27 ये 2 इंटू 3 कोटि का मैट्रिक्स ये, ठीक। ये तो ये ए बी। अब यहाँ पर ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब इनके आते हैं प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज देखो। अब प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ए बी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। प्रॉपर्टीज, इसके प्रगुण, आव्यूह का प्रगुण, ये आव्यूह का प्रगुण क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता। ये मतलब ए बी इज नॉट इक्वल कितना हो जाएगा बी है, ये पहला। दूसरा सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ये सहचर्य नियम का पालन करता है। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू कितना हो जाएगा सी। तीसरा ये हो जाएंगे ये प्रॉपर्टीज, ए बी सहचर्य नियम का पालन करता है ये। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सहचर्य नियम का पालन नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये a इंटू ये कितना हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू ये c हो जाएगा, ठीक। ये और उसके बाद यहाँ पर चल अब कुछ सवाल से देखते हैं, है नहीं। अब देखिए आव्यूह a इज इक्वल टू एग्जाम्पल, आव्यूह a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, b इज इक्वल टू 2 4 2 3 5 1। ये अब देखो ये है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स, ये कितना है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स, तब ये कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ये 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 ये, है नी, इंटू ये होगा 2 4 2 हो गया 3 5 1 हो जाएंगे इतना। अब मल्टीप्लीकेशन में अब देखो इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 हो गया। फिर फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 5 प्लस ये कितना है 3 इंटू 1। अब सेम सेकेंड कॉलम का फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस 4 इंटू 2 2 इंटू 4 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा, है नी। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर, है नी, ये हुआ 2 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10 हो गया। ये कितना है 3 माइनस 10 प्लस 3 हुआ, माइनस 12 प्लस 10 प्लस कितना है 5। ये देखिए तब ये कितना हुआ 8 माइनस 8, ये देखिए, है नहीं, 8 माइनस 8 0 हो गया, और 3 प्लस 3 10, 6 माइनस 10 माइनस 4 हो जाएंगे। ये देखिए अब ये कितना है माइनस 8 प्लस 8 10 आ गया। अब
-12 प्लस 15 ये 3 हो जाएंगे। इतना ये आ गया 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। ये अब उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन अपोजिट बी ए। अब बी ए करेंगे तो अब देखिए ये बी ए इज इक्वल टू, तो बी का एलिमेंट्स पहले आएगा 2 4 2 3 5 1। ये ए का वैल्यू 1 -2 3 -4 2 5। ये अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 होगा, फिर 4 इंटू 5 पहले कॉलम का दूसरे कॉलम का दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 प्लस 5 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 3 हो जाएंगे, 5 इंटू 5 होगा, फिर 2 इंटू 1 हो जाएंगे, 1 इंटू -4 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 हो गया। ये कितना है? ये 2 -12 4 -20 2 -4, ये -4 प्लस 6 -8 प्लस 10 -4 प्लस 2, ये 6 प्लस 15 12 प्लस ये कितना है 25, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये -10 -16 -2 2 2 -2 21 37 11, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। ये अब फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इज नॉट इक्वल, ये कितना है बी ए। इस प्रकार आव्यूह जो है क्रमविन्मय नियम का पालन नहीं करता। ठीक, मैट्रिक्स के लिए ए इज इक्वल टू, अब ये एग्जाम्पल प्रूव करते हैं। ये देखो ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4, ये then prove that a square plus find value a square plus 3a plus 2i। ये देखिए अब इसका मान निकालेंगे 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है, a का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a का ऐसा 1 2 3 4 हो गया, इंटू 1 2 3 4 हुआ ऐसा। अब उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 हुआ, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये कितना हो जाएगा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, फिर सेकेंड का रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 1 4 इंटू 3 3 इंटू कितना है 2 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो ये होगा कितना 1 प्लस 6 हुआ, 3 प्लस 12 हुआ, 2 प्लस 8 हो गया, 6 प्लस ये कितना है 16 हो जाएंगे, तब ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना है 15, ये 10 और ये कितना है 22। ये अब उसके बाद ये देखिए है ना, अब a का स्क्वायर प्लस कितना है 3a प्लस कितना है 2y इज इक्वल टू a स्क्वायर का वैल्यू रखो 7 15 10 और ये कितना है 22 प्लस ये कितना है 3, a का वैल्यू 1 2 3 4 हुआ प्लस 2, ये i जो है ना 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है a, तो i का यूनिट मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1 होगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, 7 10 15 20 हो गया, प्लस ये कितना होगा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और ये 12 हो गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 0 और ये 2 हो गया, तब ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 2, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ,
15 प्लस 9 प्लस 0, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड कॉलम के साथ प्लस होंगे। ये 22 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो गया। तब ये कितना होगा 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 हो गया। और ये कितना हो जाएगा ये 15 है नी 24 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो गया 22 34 और 2 36। ये ठीक, ये देखो इस प्रकार। अब उसके बाद ये देखिए x और y का वैल्यू फाइंड करने वाला सवाल। अब देखिए x और y का वैल्यू। x तीसरा क्वेश्चन, x तथा ये y ज्ञात कीजिए। ये x इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 हो गया। x माइनस ये कितना है y एंड ये कितना है x माइनस वाई इज इक्वल टू ये होगा 3 0 0 3 ये है नहीं। तब ये कितना हो जाएगा सॉल्व। ये देखिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू ये होगा 3 0 0 3 हो जाएंगे। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो और इसको सेकेंड कर दो। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको प्लस करने पर y y कैंसिल होगा, x x जुड़कर 2x हो गया। ये 7 0 2 5 हो गया प्लस 3 0 0 3 हो जाएंगे। तब ये कितना है 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 3 हो गया। तब ये कितना हो जाएगा 10 0 2 8 हो गया ये 10। तो अब x इज इक्वल टू 1/2 ये होगा 10 0 2 और ये 8 हो गया। तब इसका मान 5 0 1 और ये कितना होगा 4। ये x का वैल्यू आया 5 0 1 4। अब उसके बाद क्या करते हैं पुनः अगेन है ना, अगेन ये कितना हो जाएगा फर्स्ट माइनस कितना है सेकेंड कर लेंगे। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई तब ये होगा 7 0 2 5 ये माइनस ये कितना हो जाएंगे 3 0 0 3। ये देखो जब माइनस करेंगे ये माइनस और ये कितना है प्लस तो ये कितना हो जाएगा 2y 7 0 2 5 माइनस ये होगा 3 0 0 3 हो गया ऐसा। तब ये होगा 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 0 माइनस 0 2 माइनस 0 5 माइनस 3। तब ये हो जाएंगे ये 4 0 2 2 हो गया। तब y इज इक्वल टू यहाँ पर है नी 1/2 ये 4 0 2 2 हो गया है नी। तब इसका वैल्यू हो जाएगा 2 0 1 1 ये x और y का वैल्यू। ठीक, ये तो x और y का वैल्यू जब फाइंड करना रहेगा मैट्रिक्स में तो इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए ये 4 फाइंड x एंड ये कितना हो जाएगा y। ये आ गया 2x प्लस y 6 3y ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 0 6 4 ये है नी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो गिवन 2x प्लस y 6 3y और ये कितना है 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 0 6 ये कितना है 4 है नी। तो इसको कंपेयर कीजिए तुलना। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 ये 3y इज इक्वल टू 0 इसलिए y इज इक्वल टू कितना है 0 आ गया। अब पुट ये कितना है y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट तो ये 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 तो 2x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 3। ये देखो तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 0 ये।
ठीक, तो x और y का वैल्यू इस प्रकार प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।